हेलो फ्रेंड्स, अनु पॉइंट की एक और वीडियो के साथ आपकी दोस्त अनु हाजिर है। गाइस, बात करने लगी हूँ इंटरटेनमेंट की दुनिया से, लेकिन अफसोस के साथ बात ये है कि बात कोई इंटरटेनमेंट वाली नहीं है, बल्कि एक ऐसी फनकारा जो कि इंटरटेनमेंट हम तक लेकर आती हैं, उनकी तबीयत के हवाले से बात करनी है। जी हाँ जी, आप लोग समझ गए होंगे थंबनेल को देखकर भी, और फिर मेरी इस बात से भी मैं बात करने लगी हूँ। हमारी सिंगर, एक बहुत ही मायनाज सिंगर हैं, बहुत अच्छी सिंगर हैं, आयमा बेग, उनके बारे में। आयमा बेग ने वेडनेसडे को इंस्टाग्राम पे एक अपनी हेल्थ से रिलेटेड जो है वो स्टोरी शेयर की एंड पोस्ट लगाई, जिस पे उन्होंने लिखा कि उन्हें एक मिनी हार्ट अटैक हुआ, जिसके लिए मतलब मुझे जब ये बात पता लगी, मैं अपने मतलब डेली रूटीन की वजह से मैं उस टाइम पे वीडियो नहीं बना सकी थी। तो मैंने सोचा कि चलें अभी आप लोगों के साथ ये न्यूज़ शेयर कर लेती हूँ, और कुछ नहीं होगा तो कम से कम जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो मेरे साथ मिलकर हम उनके लिए दुआ तो कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द से जल्द सेहत तंदुरुस्ती दे, लंबी उम्र दें, और आगे अभी जो भी उनकी कंडीशन है, आगे अल्लाह ताला उन्हें जो है हर तरह की अमराज से बचाए और परेशानियों से, मुश्किलात से बचाए, और सेहत तंदुरुस्ती के साथ एक लंबी ज़िंदगी दें। आमीन सुम आमीन। तो अब खैर, ये तो जो भी मामला है, मतलब ऑब्वियसली एक तो ये कि आयमा बेग जैसे हमें नज़र आता है बहुत ही स्लिम स्मार्ट, थोड़ी वीक कह सकते हैं हम लोग। फिर आपको पता है कि एक सेलिब्रिटी हो तो कितना बिजी स्केड्यूल होता है। और फिर वैसे भी आजकल के टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह का वक्त जा रहा है ना, इस टाइम पे बीमारियां आ जाती हैं। हेल्दी फूड नहीं है, मैं और जगहों की बात नहीं करूँगी, मैं पाकिस्तान की बात करूँ। यहाँ पे फूड हेल्दी नहीं है, मसले मसाइल बहुत हैं, पोल्यूशन बहुत है, जहनी टेंशन्स बहुत हैं। तो इस सब के दरमियान में ना आपका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो गया है। और फिर ऐसे ही रीज़न्स की वजह से जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ आ जाती हैं, यंगस्टर्स में भी आ जाती हैं। मतलब वो बीमारियाँ जो कभी हम सुनते थे कि बड़े बूढ़ों को होती थी, वो भी शाज़ व नादिर कभी किसी की सुन ली, अब बहुत नॉर्मल हो गया है कि किसी 20 साल के बंदे को हार्ट अटैक हो गया, किसी 25 साल के बंदे को कैंसर हो गया, किसी 30 साल के बंदे को ब्रेन ट्यूमर हो गया। अल्लाह पाक हम सबको इस तरह की बीमारियों से महफूज रखे। लेकिन ये चीज़ें बहुत कॉमन हो गई हैं, बहुत नॉर्मल हो गई हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों के दरमियान में ना, अगर आपको सेकंड चांस मिल गया है ना, तो ये अल्लाह पाक का बहुत करम है। ये बाकी में अल्लाह ताला का बहुत करम है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें सेकंड चांस नहीं मिलता, जिनका पहला हार्ट अटैक आखिरी हार्ट अटैक बन जाता है, जिनको कैंसर ऐसी स्टेज पे पता लगता है कि उनके लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है, जिनका दिमाग की रग उस टाइम पे फटती है कि फिर उनके पास अगली सांस नहीं होती है। तो जिनको बुखार बाज़ ऐसे चढ़ जाता है, एक नॉर्मल बुखार होता है और अगले दिन वो दुनिया में नहीं होते हैं। तो मसला क्या है कि बाज़ बीमारियां अंदर ही अंदर खा रही होती हैं, पता ही नहीं लगता। मैं ये आम लोगों के बारे में भी बात कर रही हूँ। ये आयमा बेग की तो खैर जो एक कंडीशन हमें पता लगी, वो उनके लिए भी बहुत दुआ है। तो लेकिन नॉर्मल इंसान के साथ भी ये सब कुछ चल रहा है। तो ऐसे में जब आपको सेकंड चांस मिल जाता है ना, तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जो प्रिकॉशंस, जो दवाइयाँ डॉक्टर देते हैं, बताते हैं, उस पर अमल करना चाहिए। और आगे आने वाली ज़िंदगी में कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके आप अपने आप को बचाएं उन चीज़ों से, उन बातों से, उन अवामिल से जिसकी वजह से आपको वो हेल्थ इशू आया था, या मज़ीद कुछ उसके अंदर वो जितनी जल्दी क्योर हो सके आप उसे क्योर कर लें। ठीक है, तो ये तो है एक आम इंसान की सोच, दुआ, और एक नॉर्मल मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है। दुख ये है कि मैंने जब ये न्यूज़ सुनी तो मैंने कुछ लोगों को सोशल मीडिया पे इर्द गिर्द कमेंट्स करते हुए देखा कि जैसे हम आल हैं फिर वो आगे आ जाता है। हाँ ठीक है, एमा बेग की पिछले दिनों कुछ हुआ, मतलब वो जिस तरह की वो ड्रेसिंग करती हैं, किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और फिर वो उम्रा पे थी, तो उम्रे पे उन्होंने अपनी उम्रे से रिलेटेड पिक्चर्स वगैरह शेयर की थी। फिर अगेन वापस आकर सेम सब कुछ वैसे ही। तो गाइज़ देखो, मेरा सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से ये कहना है, ये सबकी ना एक पर्सनल ज़िंदगी है। अगर हम इधर आके जज करना शुरू कर देंगे ना, तो आप में और हम में भी ऐसे बहुत से लोग बैठे हुए हैं। ये सेलिब्रिटीज़ तो हैं ही ना, मतलब इनका तो क्या मैं कहूँ, इनका तो एक अलग ही हिसाब किताब होगा, बहुत सारी चीज़ों में जवाब दे होंगे। पर क्या आप और हम नहीं होंगे? हम भी होंगे। हम में भी, आप अपने भी इर्द गिर्द देखें, आपके रिलेटिव्स जा रहे होते हैं
जब वो नॉर्मल ज़िंदगी में होते हैं तो दुपट्टे गले में डाल के भी फिर रहे होते हैं, जीन्स शर्ट्स भी पहन रही हैं लड़कियाँ, और मर्द हजरात भी झूठ भी बोल रहे हैं, रिश्वत भी ले रहे हैं, या बहुत सारी चीज़ों में। देखिए, आप अगर अपने काम पर लेट जा रहे हैं ना और जल्दी आ रहे हैं तो ये भी गलत है, ठीक है। लेकिन इन सब के बावजूद हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें हज और उम्रा करने की सादत नसीब हुई होगी। अल्लाह पाक मुझे भी हज और उम्रा करने की सादत नसीब करें, आमीन सुम आमीन। तो बहुत सारे लोगों को हुई होगी, वो जब वापस आए होंगे तो उन्होंने बहुत प्रैक्टिस करने की कोशिश की होगी, किस तरह की चीज़ों से दूर रहें, और फिर कुछ दिनों बाद वो दोबारा अपनी पुरानी रूटीन पे चले गए होंगे। अब हम लोग ना यहाँ पे लोगों को जज नहीं कर सकते, हम लोगों को कुछ, ये अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं, ये बंदे और अल्लाह का मामला है, ठीक है। क्योंकि ये सीधा सीधा रिलेशन है ना, अल्लाह पाक को इबादत अल्लाह की करनी है, जवाब भी अल्लाह को ही जाकर देना है। तो फिर आप में कौन होते हैं कि हम दुनिया में एहतसाब करने बैठ जाए, हम दुनिया में कहना शुरू कर देंगे ये तो इनको इनके किए का अमालों का अल्लाह ताला ने ना इनके अमाल की सज़ा दी है। सज़ा जज़ा का फ़ैसला करने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक की है। हम लोगों को अल्लाह ताला ने सिर्फ दुआ के लिए कहा है। अल्लाह ने कहा दुआ तकदीरें बदल देती है। तो हम मुझे सुनने वाले तमाम लोग सिर्फ दुआ कर सकते हैं। हमें दुआ करनी चाहिए, और स्पेशली बीमार के लिए दुआ करना तो आपको पता है कितना सवाब का काम है। आयादत को जाना, बीमार के लिए दुआ करना, ओब्वियसली आप लोग अब आए माँ बेग की आयादत के लिए ना आप लोग जा सकते हैं ना मैं जा सकती हूँ, पर हम यहाँ बैठ कर दुआ कर सकते हैं। तो मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत, ज़िंदगी, तंदुरुस्ती दे, लंबी उम्र दे, और एक अच्छी ज़िंदगी दें। और मैं आप लोगों से भी दुआ करूँगी कि आप लोग भी उनके लिए दुआ करें, आमीन बोलें। और अल्लाह ताला मेरे तमाम सुनने वालों को, जो कहीं से भी हैं, जहाँ से भी हैं, सब की तमाम मुश्किलात को दूर फरमाए, सबकी दिली ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। मुझे अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे इस वीडियो में जो मैसेज था वो समझ में आया हो। तो जल्दी से चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।